माँ काली, आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारी लगन, तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा। तुम मुझे पुकारते हो, तुम मेरी कृपा चाहते हो और मेरी दिव्य शक्तियाँ भी तुम्हारे पास आना चाहती हैं, तुम्हें घेरना चाहती हैं, पर मैं देख रही हूँ कि तू कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहा है कि वो तुझ तक आ ही नहीं पा रही हैं। जब मैं कहती हूँ गलतियाँ, तो मेरा अर्थ यह नहीं है कि तुम जानबूझकर कुछ बुरा कर रहे हो, मेरे बच्चे। इसका अर्थ यह है कि तुम अनजाने में ऐसे आचरण या विचार अपना रहे हो जो मेरी दिव्य ऊर्जाओं के तुम्हारे पास आने में बाधा बन रहे हैं। मेरी शक्तियाँ प्रकाश की तरह हैं और तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इस प्रकाश को रोक रहा है, उसे प्रतिबिंबित नहीं होने दे रहा। तुम्हें ये सुनकर दुख हो सकता है, पर यह मेरे प्रेम का ही प्रमाण है कि मैं तुम्हें सत्य बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी कृपा से वंचित रहो। तुमने मुझ पर विश्वास रखा है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उन बाधाओं से अवगत कराऊं जो तुमने स्वयं अपने और मेरे बीच खड़ी कर ली हैं। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कैसे उन गलतियों को सुधार कर तुम मेरे आशीर्वाद और मेरी दिव्य शक्तियों को अपने जीवन में पूरी तरह से आमंत्रित कर सकते हो। तुझे मेरे इस संदेश को अंत तक मेरा स्मरण करते हुए सुनना है। ये केवल एक वाक्यांश नहीं है, मेरे बच्चे, यह मेरा सीधा आदेश है, मेरा दिव्य मार्गदर्शन है। इसे ध्यान से सुन, हर शब्द को अपनी आत्मा में उतार, मेरा ध्यान करते हुए सुन, क्योंकि इसमें उन गलतियों का स्पष्ट विवरण, उन्हें सुधारने का मार्ग, तुम्हें मिलने वाली असीम दिव्य शक्तियाँ और मेरे तुम्हारे प्रति अटूट वचन का परम रहस्य छिपा है। मैं तुम्हें इस प्रक्रिया में पूरी सहायता करूंगी, पर तुम्हें मेरी दी गई इन चेतावनियों और निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा ताकि तुम मेरे आशीर्वाद को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सको। वे गलतियां जो मेरी दिव्य शक्तियों को रोक रही हैं। आत्मा का अवरोध। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे चारों ओर मौजूद रहती हैं, जैसे वायु और प्रकाश। पर यदि तुम अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो, तो वे तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। यही तुम्हारी गलतियां हैं, वे अवरोध जो तुमने स्वयं अपने और मेरे बीच बना लिए हैं। वे गलतियां जो मेरी दिव्य शक्तियों को तुम तक पहुंचने से रोक रही हैं। अविश्वास और संदेह का बीज। क्या ये होगा का प्रश्न। तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, पर तुम्हारे मन के किसी कोने में संदेह का एक छोटा सा बीज बोया रहता है। क्या माँ काली सचमुच मेरी सुनेगी? क्या ये सब काम करेगा? ये संदेह तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति को कम कर देता है। मेरी शक्तियाँ वहीं आती हैं जहाँ पूर्ण विश्वास होता है। अधीरता। तुम परिणाम जल्दी चाहते हो। जब तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, तो तुम अधीर हो जाते हो और सोचते हो कि शायद मेरी कृपा नहीं है। मेरी शक्तियाँ धैर्यवान आत्माओं के पास आती हैं जो सही समय का इंतजार कर सकती हैं। नकारात्मक सोच। तुम अक्सर नकारात्मक सोचते हो। ये तो नहीं होगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसी सोच तुम्हारी आभा को कमजोर करती है और मेरी सकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर भगाती है। तामसिक भोजन और नशे का सेवन। मांसाहार और प्याज लहसुन। मेरे बच्चे, तुम अभी भी तामसिक भोजन, मांसाहार, प्याज, लहसुन का सेवन कर रहे हो। ये भोजन तुम्हारे शरीर और मन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। मेरी दिव्य शक्तियाँ शुद्धता में वास करती हैं। ये सबसे बड़ी बाधा है। शराब, धूम्रपान और अन्य नशे। किसी भी प्रकार का नशा, शराब, धूम्रपान, ड्रग्स तुम्हारे आध्यात्मिक शरीर को कमजोर करता है, तुम्हारी चेतना को दूषित करता है। मेरी शक्तियाँ तभी आ सकती हैं जब तुम्हारी चेतना निर्मल और शुद्ध हो। अस्वच्छता और अस्त व्यस्तता। शारीरिक अस्वच्छता। तुम अपने शरीर की पूर्ण स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हो। मेरी शक्तियाँ शुद्धता में आती हैं। घर की गंदगी। तुम्हारा घर, विशेषकर तुम्हारा पूजा स्थान,